सबसे पहले मैं जगत गुरु जी कृपालु जी महाराज को धन्यवाद करती हूँ कि उनकी एनर्जी ने शायद हम सबको इतनी अच्छी जगह इकट्ठा किया है। फिर मैं धन्यवाद करूँगी मेरे बाबा को। बाबा नेपाल से आए, बाबा ने मुझे बोला, प्लान बना बाबा का, आलोक सर और इनका, कि कहीं जा रहे हैं। तो हम सुबह ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बैठे हुए थे, विटामिन डी ले रहे थे सूर्यदेव से। तो बाबा ने आदेश किया, सर ने बोला कि हम ऐसे ऐसे ऋषिकेश जा रहे हैं, नेचुरोपैथी का सेंटर है और तुमको आना है। और उन्होंने बोला तो हम टाल सकते ही नहीं थे, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। आंख बंद करके कुछ देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे पता था कुछ बेस्ट है, इसलिए उन्होंने बोला है। हम यहाँ आए। मेरा थोड़ा सा कंसर्न था कि ऋषिकेश हरिद्वार जब मैं पहुँच जाऊँगी तो मैं यहाँ आऊँगी कैसे, क्योंकि जंगल है पूरा। और मेरी ट्रेन थोड़ी लेट भी हो गई थी, 8:30-9 बज गए थे, 9 क्या 10 ही लगभग बज गए थे। वहाँ शिवा सर थे और वहाँ से लेके यहाँ तक सर ने जिस कामनेस के साथ में मुझसे चीज़ें पूछी या मेरे बारे में जानी उस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं भी कई मेडिटेशन सेंटर्स या मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किए हुए हैं या क्लासेस ज्वाइन, मैंने बहुत कम देखा है कि कोई आपको जो मेन यहाँ सब चीज़ें संभाल रहे हो आपको लेने आए, इतना आपकी जर्नी को इतना स्मूथ बना दें, ये बहुत रेयर मैंने देखा है। तो सर हमें यहाँ लेके आए, रूम्स मैंने देखे, दिल ऐसे ही खुश हो गया। लग रहा था कि ये अच्छा खासा कोई होटल ये सर्विसेज देता है, जो सर्विसेज हमको यहाँ मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये सर ने जो गाइडेंस दिया उस रास्ते में वो भी बहुत अच्छा था। सर ने जो मुझसे चीज़ें पूछी वो भी बहुत, मेरे को लगा कि समवेयर मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। दूसरी चीज़, दूसरे दिन से जो चीज़ हमारे साथ हुई कि जो हमने एनिमा लिया, पट्टी ली, मॉर्निंग में जो सेशन चला, हम शायद, माफ़ी चाहूँगी सर, हम शायद थोड़ा लेट हो जाते थे 5-10 मिनट, लेकिन यहाँ का स्टाफ बिल्कुल लेट नहीं था। उनको 6 बजे आना है तो वो 6 बजे ही आएंगे, सारे काम जो करने हैं वो उसी टाइम पे होंगे। तो उससे हमको डिसिप्लिन, जो एक होता है ना डिसिप्लिन, कि हमको गिल्ट होता था हम 5 मिनट भी लेट हो गए कि कैसे लेट हो गए, ये सब इतने टाइम पे, तो वो डिसिप्लिन की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ से, चाहे वो योगा हो, योगा बहुत टाइम से मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट। मेडिटेशन चल रहा था, मॉर्निंग में उठना चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बट योगा नहीं चल रहा था। तो वो मैनिफेस्ट कर रही थी मैं शायद कि मेरे को योगा, मैं बोलती थी अपने हस्बैंड को कि मुझे योगा सीखना है, मुझे योगा सीखना है। मुझे आता था, मैं करती थी घर पे, पर मुझे लगता था नहीं मुझे योगा सीखना है। और वो ऐसा मैनिफेस्ट हुआ कि यहाँ आके मैंने वो लगातार, तो मेरे को लगता है कि जब आप सच में पॉजिटिवली कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो तो जो हायर वाइब्रेशन, हायर जगह होती है, जैसे एक जगह है अपने आप में, प्रकृति इतनी सुंदर जगह, दिल्ली के कहीं पास होना, मैंने तो इमेजिन नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, और इसने मुझे खींच लिया। आई एम वेरी थैंकफुल। दूसरा, सर से, ये दोनों सर रोज आते थे सुबह शाम, सोने से पहले भी, और पूछते थे आप ठीक है, आपका गाइडेंस उन्होंने जो अलग से हमको दिया। शिवा सर से जो स्पिरिचुअल टॉक्स भी मेरी हुई हैं या हेल्थ वाइज भी जो हुए हैं, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का जो कॉपरेशन है, मतलब मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि हम इतनी दिक्कतें कर रहे हैं, हम खाने में कंप्लेन कर रहे हैं, हम 100 चीज़ें बोल रहे हैं, अरे इसमें नमक नहीं है इसमें, लेकिन मजाल के लोगों के चेहरे पे एक शिकन भी हो कि कैसे शिकन, वो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, लेकिन हम कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे वो उतने ही प्यार से, उतने ही आदर से हम लोगों को, सबको ट्रीट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कैसे पेशेंस आप सीख सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हमारा एक विकास नहीं हुआ है, सर्वांगीण विकास जिसे हिंदी में बोलते हैं वो हुआ है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली समवेयर। और दूसरा, जो लोगों से अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं, उनसे जो विचारों का आदान प्रदान होता है, आप जानते हो, आप परखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा खासा चेंज मैं बोलूँगी दिख ही रहा है मेरा यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फूड को लेके, मतलब आपके दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे सर, थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा, मतलब इतने क्वेश्चंस आ रहे थे बैक टू बैक, हम सर से पूछ रहे थे, तीनों सर से उस दिन, वो भी थे। वो क्यों थे? क्योंकि आप सोचो ना, कितने टाइम से हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन से क्लियर ही नहीं हो रहे थे, लेकिन हम यहाँ आए तो एक पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीजें क्लियर हो गई। सब, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन था, सर ये कैसे होगा, सर ये ऐसे होता है, हमारी लाइफस्टाइल हो, फूड हो, लिविंग पर्पज हो, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से किसी ना तरीके का पुट हमको मिला। तो मैं यही बोलूँगी, मतलब थैंक यू भी बहुत कम है। और 3 दिन के अंदर
हर तरीके से वो चेंज फील होना जो सब बोल रहे हैं यहाँ पे आके, ये ड्रास्टिक चेंज है सर, और ये बहुत मिरेकल है फॉर अस। एंड आई एम श्योर कि हम इतने एविडेंट होके जा रहे हैं, इतना पेशेंस, इतना चीज़ें सीख के जा रहे हैं कि मैं सर से रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैं सर कभी फ्यूचर में, मुझे पता है यहाँ बहुत भीड़ लगने वाली है, लोग आने वाले हैं दिल्ली में, लोगों को शायद अभी क्योंकि ये बहुत नया सेंटर है तो थोड़ा कम पता है, जिस दिन पता चल लग जाएगा तो हमें सर से अलग से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बोला सर प्लीज़ अगर सीट खाली हो तो हमें बुला लीजिए। बाकी सब प्लीज़ बहुत सारा धन्यवाद, आप ऐसे ही जो आप दोनों सर ने हमको गाइड किया, इन दोनों में रोज आते थे, रोज पूछते थे मैडम आप ये करिए, ये करना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई, मतलब वर्ड्स आर लेस। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। राधे राधे। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।